श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज की कथा में महाराज जी ने कुछ उपाय बताए हैं जो हम आपको बताते हैं। आइए आगे उपाय बताना स्टार्ट करते हैं। आज की कथा में महाराज जी ने 5 बेलपत्र का उपाय बताया है। जो उनकी जो 5 बेटियां हैं, जया, विषहरा, सांबरीवाली, देवतली, उनके नाम से ये उपयोग करना है। इस उपयोग को करने से आपकी सभी बीमारियां दूर हो जाएंगी। तो आइए हम इस उपयोग को बताते हैं कि कैसे करना है। सबसे पहले आपको 5 बेलपत्र लेनी है। बताएंगे, आप हमारी पूरी वीडियो अंत तक जरूर देखें। आज गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 15 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। अगर आपने 2 जून शिवपुत्री शिव महापुराण कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा को समस्त सार जो है आपको सिर्फ छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है पाप 3 प्रकार के होते हैं। यह 3 प्रकार के पाप हमारे जितने भी पुण्य होते हैं उनको समाप्त कर देते हैं। मन से, वचन से और कर्म से। मन से तात्पर्य यह है, अगर किसी को कुछ आप दे नहीं सकते हो तो मन से कुछ श्रेष्ठ करने का प्रयास करें। पाप जरूरी नहीं कि शरीर से ही हो, पाप मन से भी होता है। प्रयास करना है कि मन से कोई गलत चीज़ आपके सोचने में ना आए। दूसरा है वचन से, किसी का कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो अपनी वाणी से किसी को ठेस ना पहुंचाएं, किसी का दिल ना दुखे और अपनी वाणी का उपयोग दूसरे के हृदय में शीतलता लाने के लिए होना चाहिए। तीसरा है कर्म से, जो भी कर्म करते हो उन्हें करते समय ये सोचना चाहिए कि मेरे द्वारा किए गए जो कर्म हैं उससे किसी को कोई नुकसान ना हो, किसी के दिल ना दुखे। इस बात का आपको हमेशा प्रयास करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। और गुरुजी ने कहा, कुबेरेश्वर धाम आते हैं तो आपको एक प्रयास करना चाहिए, थोड़ा सेवा का क्रम आपको धारण करना चाहिए। किसी को अगर कोई कचरा पड़ा दिखाई दे रहा है तो उसे उठाकर डस्टबिन में डाल देना चाहिए। भोजनशाला में आपको भोजन परोसने का कार्य करना चाहिए। पहले स्वयं भोजन कर लीजिए, उसके बाद आप भोजन परोसने का कार्य कर सकते हैं, पानी पिलाने का कार्य कर सकते हैं। और आपको इसके साथ ही साथ सुख मुख में हमेशा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहना है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। ओसा लातूर वालों को गुरुजी ने कहा कि यह कथा ऑनलाइन आप लोग ने कराकर लाखों लोगों की दुआएं ले ली। ओसा लातूर वालों का भी नाम आपने रोशन कर दिया, क्योंकि लोगों ने कथा सुनने का बहुत मन बताया था, पर कथा मौसम के बदलाव के कारण पांडाल में नहीं हो पा रही थी, बार बार रद्द हो रही थी। और कुबेरेश्वर धाम में अब कथा ऑनलाइन हो रही है। कुछ लोग यहाँ पर भी कथा का श्रवण कर रहे हैं, पर हमने यहाँ पांडाल नहीं लगाए थे, क्योंकि पहले ही कहा था कि यह कथा ऑनलाइन हो रही है। पर फिर भी धूप में खड़े होकर लोग कथा का श्रवण कर रहे हैं। कई लोग पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, वहीं पर बैठकर कथा का श्रवण कर रहे हैं। ऐसा भाव बहुत कम देखने को मिलता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, माता पार्वती ने अपनी पुत्री अशोक सुंदरी से प्रश्न किया कि बेटी कैसा पुण्य करना चाहिए। तो अशोक सुंदरी ने जवाब दिया, माता ऐसा पुण्य करना चाहिए जिससे हमारे पूरे कुटुंब और परिवार के सभी पाप नष्ट हो जाएं। बढ़ते हैं 5वीं विशेष जानकारी की ओर। मेघा जी का मालवा से पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा भाई इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहा था पर फिजिकल में रह जाता था। वह बहुत निराश हो गया और माँ ने कहा कि मेहनत में अधिकता ला और साथ ही साथ भोलेनाथ के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना शुरू करो। भाई ने जल चढ़ाना शुरू किया, पशुपतिनाथ व्रत भी किया और 5वां व्रत ही पूर्ण हुआ था, उसकी आर्मी में नौकरी लग गई। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। सुलोचना जी दिल्ली से पत्र लेकर आई, जिसमें लिखा, पार्थिव शिवलिंग बनाने का मुझे फल मिला है। मेरे पति को 7 mm की गांठ हो गई थी। डॉक्टर ने जांच करके बताया कि 4th स्टेज का कैंसर हो गया है और ऑपरेशन की डॉक्टर ने कह दिया। डॉक्टर शिव का रूप होते हैं, शिव का रूप मानकर हमने ऑपरेशन करा लिया। इसके बाद गुड़गांव की कथा सुनने गए।
एक दिन की ही कथा सुन पाए। रुद्राक्ष महोत्सव में कथा सुनने आए और वापस आकर जांच कराई तो सभी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई थी। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग बोलते हैं पहले हमारा मन बहुत भगवान के पूजन में लगता था, मंत्र जाप में लगता था, पर अब नहीं लगता है, तो क्या करें। गुरुजी ने कहा, ऐसे में कौन नज़र उतार सकता है। केवल एक माँ होती है जिसके सामने अगर बेटा या बेटी बैठे हैं या नहीं भी बैठे हैं, दूर कहीं पर भी हैं, पर उसकी नज़र सिर्फ माँ उतार सकती है, उसकी बलाएं ले सकती है। बढ़ते हैं आज की कथा के 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहेंगे। सुख आएगा, दुख भी आएगा, व्यापार आगे भी बढ़ेगा, नीचे भी आएगा। कुछ भी हो, आपको निराश नहीं होना है। ऐसे में आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको अपने कर्मों में प्रधानता रखनी है और बाबा को एक लोटा का जल चढ़ाना शुरू कर देना है। बाबा से दिल की बात कह देना है। पढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पहले भी कहा है, अब फिर कहेंगे, आप केवल मंदिर संभालो, आप केवल अपने हाथ में एक लोटा जल संभालो, आप केवल मंदिर में एक बेलपत्र संभालो, आप केवल भगवान का पूजन अर्चन संभालो और आपके घर को संभालने की जिम्मेदारी उसकी है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की। गुरुजी ने कहा, मान लो तुम्हारा दिल सब जगह से भटकने के बाद शंकर भगवान के मंदिर में है, आकर बैठने पर सुकून मिलता है, तो आपको समझ लेना है भोलेनाथ ने तुम्हारा हाथ थाम लिया है और परेशानियों से तुम्हारे जरूर बाहर निकाल लेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। किरण जी देवी जो सीकर से पत्र लेकर आईं, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पेट में गठान हो गई। डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर दिखाने के बाद बेलपत्र और जल का आचमन करना शुरू किया। 3 माह बाद फिर से जांच कराई तो गांठें गल चुकी थीं। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब गणेश भगवान को प्रथम पूज का आशीर्वाद मिला तो कार्तिक भगवान रुष्ट होकर चले गए, जिन्हें देखकर जया ने कहा कि गुस्सा होकर क्यों जा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि प्रथम पूज तो गणेश भगवान को बना दिया गया, पूजन में मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो मैं अब जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें सब मिलेगा अगर तुम भोलेनाथ का मंत्र जाप या नाम जाप करते हो। तो उन्होंने कहा, मैं नहीं करूँगा। पर जया के कहने पर उन्होंने नाम जाप करना शुरू किया, भोलेनाथ का स्मरण करना शुरू किया और भोलेनाथ ने उन्हें आशीर्वाद के रूप में बताया कि जैसे भगवान के पूजन में श्रीफल गणेश भगवान है, उसी तरह कार्तिकेय जी उस पूजन का कलश हैं और कलश और नारियल के द्वारा ही पूजन की शुरुआत होती है। तो इस प्रकार से कार्तिकेय भगवान को भी उनका स्थान प्रदान किया गया। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई जगह हमने देखा कि लोग प्लेट के अंदर शंकर भगवान को रख लेते हैं, दिन भर पानी टपकता रहता है, उसी प्लेट के अंदर शंकर भगवान बैठे रहते हैं, बल्कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। शिव महापुराण कथा कहती है, मंदिर की बात अलग है, पर घर में आप अगर शिवलिंग रखते हैं तो उसे आपको ऐसे प्लेट में नहीं रखना चाहिए जिससे दिन भर शिवलिंग गीला हो रहा हो। आपको शिवलिंग का स्नान कराने के बाद, जल चढ़ाने के बाद उसे साफ करके पोंछ कर रखना है और उसके ऊपर आप एक बेलपत्र या एक चावल का दाना अर्पित कर दो और उसे रख दो। इसी में श्रेष्ठता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। शरीर में गांठ होने पर, बहुत बड़ी बीमारी हो जाने पर या फिर शरीर में बहुत बड़ा रोग हो गया हो तो गुरुजी ने बिल्कुल नया उपाय करने को कहा। इसके साथ साथ सबसे पहले डॉक्टर को दिखाना है। डॉक्टर शिव का रूप है, पूरा ट्रीटमेंट लेना है, सारी दवाइयाँ खाना है। इसके साथ ही साथ ये सरल और आसान उपाय करना है। 5 बेलपत्र लेकर आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाना है और 5 अलग अलग स्थानों पर 5 बेलपत्र को अर्पित करना है और अर्पित करते समय शंकर भगवान की एक बेटी का नाम लेना है। पहली बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है और अर्पित करते समय आपको जया
शिव शंकरा ऐसे बोलते हुए आपको पहली बेलपत्र को शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए। दूसरे बेलपत्र आपको गणेश भगवान के स्थान पर अर्पित करना है और यहाँ पर अर्पित करते समय आपको विषैरा शिव शंकरा ऐसा बोलते हुए दूसरी बेलपत्र को गणेश भगवान के स्थान पे अर्पित करना है। इसके बाद तीसरी बेलपत्र आपको शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान में अर्पित करना है और यहाँ पे अर्पित करते समय आपको शामली वाली शिव शंकरा ये नाम लेते हुए आपको अर्पित करना है। इसके बाद चौथी बेलपत्र आपको माता पार्वती के हस्तकमल मतलब शिवलिंग के कटिभाग पे अर्पित करना है और चौथी बेलपत्र अर्पित करते समय आपको दोतली शिव शंकरा इस नाम का जाप करना है। इसके बाद पांचवी और अंतिम बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है और यहाँ पे अर्पित करते समय आपको देव शिव शंकरा ऐसे बोलते हुए अर्पित करना है। इसके बाद पांचों में से कोई भी एक बेलपत्र उठा ले पर इस बात का ध्यान रखें कि हर दिन एक बेलपत्र उठाना है और एक स्थान की बेलपत्र 2 बार नहीं उठाना है। 5 दिन में पांचों अलग अलग स्थानों की सिर्फ हर दिन एक बेलपत्र उठाना है। इस प्रकार से हर दिन आप एक स्थान की बेलपत्र उठाएंगे तो 5 दिनों में आप 5 अलग अलग स्थानों की बेलपत्र उठा लेंगे। बेलपत्र औषधि के रूप में प्राप्त करना है और घर में आकर उसका आचमन कर लेना है, बस इतना ही करना है। इसके बाद आप डॉक्टर के पास जाएं, जांच कराएं, लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। अच्छा, अब इसमें हम आपको यहाँ ये भी बता दे रहे, जैसे हमने ये कथा सुनी तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आया कि 5 दिन बेलपत्र उठानी है। भोले बाबा के मंदिर में तो बस चढ़ाया और सब साफ़, फिर चढ़ाया फिर सब साफ़, तो हमारी चढ़ी हुई बेलपत्र हमें 5 दिन तो नहीं मिलेगी। तो आपको इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि महाराज जी ने बताया कि एक जगह से, महाराज जी के कहने का कथन ही आप समझ लीजिए, महाराज जी ने कहा कि एक जगह से